क्या क्या पढ़ चुके थे हम लोग? गोदावरी नदी, गोदावरी अपवाद तंत्र पढ़ चुके थे। गोदावरी की सहायक नदी क्या क्या थी? इंद्रावती नदी, सबरी नदी और बाघ नदी। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? सबरी नदी की सहायक नदी। सबरी नदी भी देख चुके हैं, इंद्रावती भी नदी भी देख चुके हैं और बाघ नदी, अच्छा सॉरी सबरी नदी नहीं, इंद्रावती की सहायक नदी देखेंगे। क्या देखेंगे? इंद्रावती की सहायक नदी। तो आज का हमारा नया चैप्टर क्या है या नया टॉपिक क्या है? इंद्रावती नदी एवं उसकी सहायक नदी। इंद्रावती नदी एवं हाँ उसकी सहायक नदी। इंद्रावती नदी तुम लोग नहीं पढ़े थे, फिर से शुरू से बता दे रहा हूँ इंद्रावती नदी को। फिर उसके बाद क्या करेंगे? उसकी सहायक नदी को। बहुत लोग नहीं पढ़े, 4-5 लोग बस पढ़े हो। तो इंद्रावती नदी को क्या कर देना, शुरू से बता देना, फिर उसकी सहायक नदी के बारे में जाएंगे। तो सबसे पहले मैप में देख लेते हैं। ये कौन सा नदी है? गोदावरी नदी। कौन सा नदी? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी या त्र्यंबकम की पहाड़ी। कहाँ से? नासिक से। कहाँ से? नासिक से। नासिक कहाँ? तो महाराष्ट्र। कहाँ से? नासिक महाराष्ट्र से। तो त्र्यंबकम की पहाड़ी नासिक महाराष्ट्र से कौन सी नदी निकलती है? गोदावरी नदी। और अपना मुहाना कहाँ पर बनाती है गोदावरी नदी? तो कहाँ पर बनाती है? आंध्र प्रदेश के राजामुंद्री में। कहाँ पर? राजामुंद्री आंध्र प्रदेश में अपना मुहाना बनाती है। कौन सी, कहाँ पर, कौन सी खाड़ी में? तो बंगाल की खाड़ी में। कौन से समुद्र में? तो बंगाल की खाड़ी में। तो ये हो गया क्या? गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी या त्र्यंबकम की पहाड़ी नासिक में। और अपना मुहाना कहाँ पर बनाई है? तो राजामुंद्री आंध्र प्रदेश में। अब उद्गम से लेकर मुहाना तक इसकी लंबाई क्या है? तो उद्गम से लेकर मुहाना तक इसकी लंबाई कितनी? 1465 किलोमीटर। कितनी है? 1465 किलोमीटर। तो ये हो गया किसके बारे में? गोदावरी नदी के बारे में। किसके बारे में? गोदावरी। क्योंकि इंद्रावती नदी किसके अंतर्गत आता है? गोदावरी अपवाह तंत्र के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? गोदावरी अपवाह तंत्र के अंतर्गत। अब इस गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? इस गोदावरी नदी की एक सहायक नदी कौन सी? इंद्रावती नदी। कौन सी नदी? इंद्रावती नदी। दूसरी जो सहायक नदी है कौन सी है? तो सबरी नदी। और तीसरी सहायक नदी कौन सी है? तो बाघ नदी। तो इस इंद्रावती की सहायक नदी, अच्छा इस गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है? तो कौन सी नदी है? इंद्रावती नदी। और ये इंद्रावती नदी कहाँ से निकलती है? इंद्रावती नदी कहाँ से निकलती है? मुंगेर पर्वत कालाहांडी उड़ीसा से। कहाँ से? मुंगेर पर्वत कालाहांडी उड़ीसा से ये इंद्रावती नदी है। ये इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। तो गोदावरी की सहायक नदी एक हो गया क्या? इंद्रावती नदी। दूसरा इसकी सहायक नदी क्या है? तो दूसरा इसकी सहायक नदी है सबरी नदी। कौन सा नदी? सबरी नदी। कौन सा नदी? सबरी नदी। और तीसरा इसकी सहायक नदी कौन सी नदी है? तो बाघ नदी। कौन सी नदी? बाघ नदी। कौन सी नदी? बाघ नदी। इतना सब देख चुके हैं। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी नासिक से निकलती है। मुहाना कहाँ पर बनाती है? राजामुंद्री में आंध्र प्रदेश में। उद्गम से लेकर मुहाना तक लंबाई कितना है? तो 1465 किलोमीटर है। फिर इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? तो इंद्रावती नदी, सबरी नदी और बाघ नदी। बाघ नदी सीधा इंद्रावती, सीधा गोदावरी में नहीं मिलती। किसमें मिलती है? वेन गंगा में। और ये वेन गंगा उसके बाद कहाँ लेकर जाती है इसको? गोदावरी में। वेनगंगा, और वेनगंगा लेकर जाती है कहाँ पर? गोदावरी में। तो आज हम किसको पढ़ेंगे? इंद्रावती नदी के बारे में। किसके बारे में? इंद्रावती नदी के बारे में। फिर इंद्रावती के किसके बारे में देखेंगे? सहायक नदी के बारे में। तो इंद्रावती नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? इस इंद्रावती नदी का, तो इसका उद्गम हुआ है कहाँ से? मुंगेर पर्वत। कहाँ से? मुंगेर पर्वत। कहाँ से हुआ है? मुंगेर पर्वत। मुंगेर पर्वत। और मुंगेर पर्वत कहाँ है? तो कालाहांडी में। कहाँ है?
कालाहांडी, और कालाहांडी कहाँ है तो उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। मतलब क्या है कि जो इंद्रावती नदी है उसका उद्गम कहाँ से हुआ है तो उड़ीसा से। और उड़ीसा के कौन सा जगह? कालाहांडी। और कालाहांडी में एक पर्वत है, कौन सा पर्वत? मुंगेर पर्वत। तो इंद्रावती नदी का उद्गम बोलेगा तो क्या हो जाएगा? मुंगेर पर्वत, कालाहांडी, उड़ीसा। और इसका मुहाना बोलेगा तो ये जगह है, कौन सा जगह? भद्रकाली। कौन सा जगह? भद्रकाली। तो मुहाना बोलेगा तो कहाँ है इसका मुहाना? भद्रकाली। कहाँ पर? भद्रकाली में। तो उद्गम कहाँ से? मुंगेर पर्वत, कालाहांडी, उड़ीसा। और मुहाना कहाँ पर? तो भद्रकाली में। कहाँ पर? भद्रकाली में। अब यहाँ से लेकर, मतलब छत्तीसगढ़ में यहाँ से लेकर इस भद्रकाली तक लंबाई कितना है? यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लंबाई है 264 किलोमीटर। कितना है? 264 किलोमीटर। कौन सा नदी? इंद्रावती नदी। तो इंद्रावती नदी की छत्तीसगढ़ में लंबाई कितनी हो गई? 264 किलोमीटर। अब प्रवाहित जिला कौन कौन सा है तुम ही लोग बताओ देख के। तो प्रवाहित जिला कौन कौन सा हो गया? बस्तर, बस्तर के बाद दंतेवाड़ा, और दंतेवाड़ा के बाद बीजापुर। तो प्रवाहित जिला 3 हो गया किसके? इंद्रावती के। कौन कौन सा? बस्तर, बस्तर के बाद दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा के बाद बीजापुर। और इसी जो है इंद्रावती नदी के तट पर 2 नगर हमको याद रखना है, जो पुराना था उसमें नहीं लिखे हैं। 2 नगर याद रखना है, क्या क्या? यहाँ पर बस्तर में है कौन सा? जगदलपुर। और यहाँ पर दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा में कौन सा है तो बारसूर। कौन सा? बारसूर। इससे पहले बारसूर पढ़ चुके हैं। बारसूर में कौन सा मंदिर है? बत्तीसा मंदिर, चंद्रादितेश्वर मंदिर, मामा भांजा मंदिर। कहाँ है? सब बारसूर में है। कहाँ पर है? बारसूर में। तो इंद्रावती नदी के तट पर 2 नगर हमको याद रखना है। यहाँ पर क्या? बस्तर में जगदलपुर याद रखना है, और यहाँ पर कौन सा याद रखना है? बारसूर। दंतेवाड़ा में कौन सा? बारसूर। तो इंद्रावती नदी का उद्गम मुंगेर पर्वत, कालाहांडी, उड़ीसा। मुहाना कहाँ? भद्रकाली में। छत्तीसगढ़ में लंबाई कितना हो गया तो 264 किलोमीटर हो गया। प्रवाहित जिला कौन कौन सा हो गया तो बस्तर, दंतेवाड़ा और बीजापुर। और तटीय नगर कौन कौन सा हो गया तो तटीय नगर कौन कौन सा हो गया? यहाँ पर जगदलपुर और बारसूर। अब इसके बाद देखेंगे इसकी सहायक नदी। क्या देखेंगे? इसकी सहायक नदी। इसकी उत्तर की सहायक नदी देखे थे इंद्रावती की, और दक्षिण की सहायक नदी देखे थे। तो उत्तर की सहायक नदी में कौन कौन सा है? कोटरी। कोटरी कहाँ से निकलता है? यहाँ पर कौन सा जिला नया बना है? मोहला मानपुर। तो यहाँ पर मोहला मानपुर जिला बनने से पहले क्या था? तहसील था। तहसील था, तो महिला तहसील से निकला है कौन सा नदी? कोटरी नदी। कौन सी नदी? कोटरी नदी। और अपना मुहाना कहाँ पर बनाया है तो कहाँ पर बनाया है? ये कौन सा जिला दिख रहा है हमको? बीजापुर। तो कोटरी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? अभी उद्गम मत देखो, सहायक नदी देखो। तो कौन सा नदी हो गया? कोटरी। कौन सा नदी हो गया? कोटरी। कोटरी के बाद अगला सा इसकी सहायक नदी कौन सा है? निबरा। कौन सा? निबरा। कौन सा? निबरा। निबरा के बाद अगली इसकी सहायक नदी है गुडरा। कौन सी? गुडरा। कोटरी, निबरा, गुडरा। उसके बाद अगली इसकी सहायक नदी है बोर्डिंग। कौन सी नदी? बोर्डिंग। और लास्ट में इसकी सहायक नदी कौन सी है तो नारंगी। कौन सी नदी? नारंगी। तो उत्तर में इसकी 5 सहायक नदी हो गया। कौन कौन सा? कोटरी, निबरा, गुडरा, बोर्डिंग, नारंगी। कौन कौन सा हो गया? कोटरी, निबरा, गुडरा, बोर्डिंग, नारंगी। कोटरी, निबरा, गुडरा, बोर्डिंग और नारंगी। क्या हो गया? ये इंद्रावती की उत्तर की सहायक नदी है। अब इसकी दक्षिण की सहायक नदी कौन कौन सी है तो दक्षिण की सहायक नदी है चिंतावागु और तालपेरू। कौन सा? चिंतावागु और तालपेरू। चिंतावागु और तालपेरू। और यहाँ पर 2 सहायक नदी कौन सी नदी? संखिनी, डंकिनी। संखिनी और डंकिनी। 2 सहायक नदी हो गया। कौन कौन सा? संखिनी और डंकिनी। तो ये हो गया इंद्रावती की सहायक नदी। तो इंद्रावती की सहायक नदी उत्तर में कौन कौन हो गया? कोटरी, निवरा, गुडरा, बोर्डिंग और नारंगी हो गया। फिर क्या है?
दक्षिण में चिंतावागु, तालपेरू, शंखिनी और डंकिनी। इसको भी याद कर सकते हो। जब इंद्र भगवान का शादी होगा तो कोट पहनेगा कौन सा कलर का? नारंगी कलर का। कौन सा कलर का? नारंगी। इंद्रावती लिखा है मतलब इंद्र भगवान वहां से, तो इंद्र भगवान का शादी होगा तो कोट पहनेगा कौन सा कलर का? नारंगी कलर का। तो यहाँ से कोटरी हो गया नारंगी। अब जब उसका वीडियो बनेगा तो कितने जीबी का बनेगा? 9 जीबी का। कितने जीबी का? 9 जीबी का। तो कोट पहना, कोट हो गया कौन सा कलर का? कोट हो गया नारंगी कलर का। अब उसका क्या बना? उसका शादी का वीडियो। वीडियो कितने जीबी का? 9 जीबी का। यहाँ से निब्रा, यहाँ से गुडरा और यहाँ से बोर्डिंग। तो हो गया। तो इंद्रावती नदी की सहायक नदी कौन कौन सी होगी? कोटरी, निब्रा, गुडरा, बोर्डिंग और नारंगी। और दक्षिण में सहायक नदी कौन सी होगी? चिंतावागु, तालपेरू, शंखिनी और डंकिनी। मेन इसको याद रखना बस, शंखिनी और डंकिनी को। किसको? शंखिनी और डंकिनी को। अब क्या करेंगे, एक एक कर को देखते जाएंगे सब नदी को। कोटरी नदी, निब्रा नदी, गुडरा नदी, बोर्डिंग नदी, नारंगी नदी को, चिंतावागु, तालपेरू, शंखिनी और डंकिनी। तो सबसे पहले नदी उठाते हैं हम, कौन सा नदी? कोटरी नदी। कौन सा नदी? कोटरी नदी। तो देखो, कोटरी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? राजनांदगांव से। कोटरी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? राजनांदगांव से। और इसने अपना मुहाना कहाँ पर बनाया है? तो कहाँ पर बनाया है? बीजापुर में। प्रवाहित जिला कौन कौन सा हो गया? राजनांदगांव, कांकेर, कांकेर के बाद नारायणपुर, नारायणपुर के बाद बीजापुर। तो कितने जिले से प्रभावित होकर गया? 4। कितने जिले से? 4। कौन कौन सा? राजनांदगांव, कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर। अब कोटरी नदी, यहाँ कोटरी नदी का प्राचीन नाम है इसका, क्या है? कोटरी नदी का प्राचीन नाम है। प्राचीन नाम क्या है इसका? परलकोट। क्या है? परलकोट। तो कोटरी नदी का प्राचीन नाम हमको याद रखना है, कौन सा? परलकोट। इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? तो राजनांदगांव। राजनांदगांव में कौन सा तहसील? मोहिला मानपुर तहसील। मुहाना कहाँ पर बना है? बीजापुर में। प्रवाहित जिला कौन कौन सा है? तो राजनांदगांव, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लंबाई कितनी है कोटरी नदी की? तो कोटरी नदी की लंबाई है 145 किलोमीटर। कितना है? 145। कितना किलोमीटर? 145। तो बस इतना ही याद रखना है कोटरी नदी के बारे में। तो कोटरी नदी का उद्गम राजनांदगांव, मुहाना, बीजापुर, प्रवाहित जिला राजनांदगांव, कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर। ऊपर से नीचे तक मतलब प्रारंभ से लेकर या मुहाना से लेकर, अच्छा, उद्गम से लेकर मुहाना तक लंबाई कितना है? तो 145 किलोमीटर है। और इसका प्राचीन नाम क्या है? तो परलकोट। क्या है? परलकोट। उसके बाद अगला नदी है हमारा, कौन सा नदी? निब्रा नदी। कौन सा नदी? निब्रा नदी। और निब्रा नदी कहाँ से निकला है? दिख रहा है कहाँ से निकला है? कहाँ से निकला है? कांकेर से। और अपना मुहाना कहाँ पर बनाया है? बीजापुर में। तो निब्रा नदी का उद्गम कहाँ से? कांकेर से। मुहाना कहाँ पर? तो बीजापुर में। प्रवाहित जिला कौन कौन सा? तो कौन कौन सा प्रवाहित जिला? कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर। कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर। उसके बाद गुडरा नदी। गुडरा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? कांकेर से। फिर उसके बाद कहाँ गया है? नारायणपुर। नारायणपुर के बाद बीजापुर और बीजापुर के बाद दंतेवाड़ा। तो नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा। तो निब्रा नदी का उद्गम कांकेर से। मुहाना कहाँ पर? बीजापुर में। प्रवाहित जिला कौन कौन सा हो गया? कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर। कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर। गुडरा नदी का उद्गम कहाँ से? तो कांकेर से। फिर मुहाना कहाँ पर? तो कहाँ पर? दंतेवाड़ा। और दंतेवाड़ा में अभी एक जगह बताएं, कौन सा जगह? बारसूर। कौन सा जगह? बारसूर। तो उद्गम हो गया कांकेर। मुहाना कहाँ हो गया? बारसूर। प्रवाहित जिला कौन कौन सा हो गया? तो कांकेर। कांकेर के बाद नारायणपुर, नारायणपुर के बाद बीजापुर और बीजापुर के बाद दंतेवाड़ा। हो गया। निब्रा नदी के बारे में भी हो गया। कोटरी नदी का उद्गम राजनांदगांव, मुहाना कहाँ पर? बीजापुर में। प्रवाहित जिला कौन कौन सा? राजनांदगांव, कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर। निब्रा नदी का उद्गम कहाँ से? कांकेर से। मुहाना कहाँ पर? तो बीजापुर में। प्रवाहित जिला कौन कौन सा? तो कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर। फिर गुडरा नदी का उद्गम कहाँ से? कांकेर से। मुहाना कहाँ पर? तो बारसूर, दंतेवाड़ा में। प्रवाहित जिला कौन कौन सा? तो कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा। कौन सा? दंतेवाड़ा। फिर उसके बाद अगला नदी कौन सा? बोर्डिंग नदी। बोर्डिंग नदी का उद्गम कहाँ से? कोंडागांव से। और मुहाना कहाँ पर? तो यहाँ पर एक परियोजना बताया था, कौन सा परियोजना? बोधघाट परियोजना। कौन सी परियोजना? बोधघाट परियोजना। तो इसी बोधघाट परियोजना के पास बोर्डिंग नदी अपना जो है क्या बनाती है? मुहाना। तो उद्गम कहाँ से?
कोंडागांव से। मुहाना कहाँ पर बना, तो कहाँ पर बना, बोध घाट परियोजना के पास। प्रवाहित जिला कौन कौन सा हो गया, तो कोंडागांव, कोंडागांव के बाद बस्तर, और बस्तर के बाद दंतेवाड़ा। तो प्रवाहित जिला कौन कौन सा हो गया, कोंडागांव, बस्तर और दंतेवाड़ा, कोंडागांव, बस्तर और दंतेवाड़ा। उसके बाद अगला नदी है कौन सा, नारंगी नदी। कौन सा नदी, नारंगी नदी। नारंगी नदी कहाँ से निकला है, कोंडागांव। इसका तहसील भी पूछा जाता है, कौन से तहसील से निकला है, तो ये माकड़ी तहसील। कौन सी तहसील, माकड़ी तहसील। माकड़ी तहसील कोंडागांव से कौन सा नदी निकला है, नारंगी नदी। ये कई बार पूछा गया, नारंगी नदी का उद्गम कौन से तहसील से हुआ है, तो कौन से तहसील से हुआ है, माकड़ी तहसील। कौन सी, माकड़ी तहसील। तो नारंगी नदी का उद्गम माकड़ी तहसील। मुहाना कहाँ पर, तो यहाँ पर एक जलप्रपात बताया था, कौन सा जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात। तो उद्गम हो गया माकड़ी तहसील। मुहाना कौन से जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात। प्रवाहित जिला कौन कौन से हो गया, तो कौन कौन सा हो गया, कोंडागांव और बस्तर। कौन कौन सा, कोंडागांव और बस्तर। और इसी नारंगी नदी के तट पर एक शहर बसा है, कौन सा शहर बसा है, कोंडागांव। कौन सा बसा है, कोंडागांव। तो वो भी हो गया नारंगी नदी के बारे में। एक बार उत्तर की सहायक नदी एक बार और देख लेते हैं, कोटरी, निबरा, गुर्रा, बोर्डिंग और नारंगी। कोटरी नदी का उद्गम राजनांदगांव। मुहाना कहाँ पर, बीजापुर में। प्रवाहित जिला राजनांदगांव, कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर। फिर उसके बाद निबरा, निबरा नदी का उद्गम कहाँ से, कांकेर से। मुहाना कहाँ पर, तो बीजापुर में। प्रवाहित जिला कौन कौन सा हो गया, कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर। फिर उसके बाद गुड्रा नदी, गुड्रा नदी का उद्गम कहाँ से, कांकेर से। मुहाना कहाँ पर, बारसूर, दंतेवाड़ा में। प्रवाहित जिला कौन कौन सा, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा। फिर उसके बाद बोर्डिंग नदी, बोर्डिंग नदी का उद्गम कहाँ से, कोंडागांव से। मुहाना कहाँ पर बना, तो दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा में कहाँ पर, तो बोध घाट में। प्रवाहित जिला कौन कौन सा हो गया, तो कोंडागांव, कोंडागांव के बाद बस्तर, बस्तर के बाद दंतेवाड़ा। फिर उसके बाद नारंगी नदी का उद्गम कहाँ से, माकड़ी तहसील से, या माकड़ी की पहाड़ी भी मिली फिर भी सही, माकड़ी तहसील। और मुहाना कहाँ पर बना है, तो चित्रकूट जलप्रपात के पास। प्रवाहित जिला कौन कौन सा हो गया, तो कौन कौन सा हो गया, कोंडागांव और बस्तर। उसके बाद दक्षिण की सहायक नदी क्या क्या है, तो दक्षिण की सहायक नदी है चिंताबागु और तालपेरू। तो दिख रहा है जैसे मैप से। उद्गम कहाँ से हुआ है, बीजापुर से। मुहाना कहाँ पर है, बीजापुर में। प्रवाहित जिला कौन सा है, तो बीजापुर। उसके बाद संखनी डंकिनी नदी दिख रहा है, ये भी कहाँ से उद्गम, तो दंतेवाड़ा से। प्रवाहित जिला कौन सा, दंतेवाड़ा। मुहाना कहाँ पर बना है, तो दंतेवाड़ा। कहाँ पर, दंतेवाड़ा। तो ये भी हो गया संखनी डंकिनी नदी के बारे में। इसके बारे में विशेषता याद रखना है कि संखनी डंकिनी नदी के किनारे पर एक मंदिर है, कौन सा मंदिर है, दंतेश्वरी माता मंदिर। पढ़ चुके हैं इससे पहले। इस संखनी डंकिनी नदी के संगम पर एक मंदिर है, कौन सा मंदिर, दंतेश्वरी माता मंदिर। और ये छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी नदी है, संखनी डंकिनी नदी। कौन सी नदी, संखनी डंकिनी नदी। पूछा जाएगा तो संखनी नदी, एक ही पूछा रहेगा तो संखनी, दोनों साथ में रहता है ऑप्शन में, संखनी डंकिनी नदी। तो सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, संखनी डंकिनी नदी। अब प्रदूषित क्यों है, क्योंकि इसमें बैला डीलर से जो लोहा निकलता है, लौह है उसका, उसको क्या किया जाता है, इसी नदी में धोया जाता है, संखनी और डंकिनी नदी, जिसके कारण उसका रंग कैसा हो गया है, लाल। कैसा, लाल, रक्ताप लाल। उस समय बताया था रक्ताप लाल रंग का हो गया संखनी डंकिनी नदी का पानी। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का सबसे प्रदूषित नदी। क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का सबसे प्रदूषित नदी। आप एक एक करके लिखते जाते हैं सबके बारे में। कोटरी नदी दिख रहा है इधर, कोटरी नदी, बस्तर में। यहाँ तो बताया हूँ चित्रकूट जलप्रपात के आप पास मुहाना बना रहे थे, यहाँ पर कौन सा बस्तर है, तो कोटरी नदी। कौन सा नदी, कोटरी नदी। और कोटरी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, अच्छा इसका प्राचीन नाम क्या है, इसका प्राचीन नाम है इसका क्या, परलकोट। क्या है, परलकोट। और परलकोट के जमींदार कौन थे, गेम सिंह को फांसी कब हुई थी, 1825 में तो हुआ था, लेकिन कब हुआ था, हाँ हाँ 20 जनवरी 1825 को किसको, गेंद सिंह को फांसी हुई थी, जो कहाँ के जमींदार थे, परलकोट के जमींदार थे। कोटरी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, कहाँ से, राजनांदगांव से। कहाँ से,
राजनांदगांव में कौन सा तहसील? मोहिला तहसील। कौन सा? मोहिला तहसील। मुहाना कहाँ पर बना इसका? मुहाना बना इसका कहाँ पर? बीजापुर में। प्रवाहित जिला कौन कौन सा हो गया? अच्छा, लंबाई कितना हो गया? लंबाई है 145 किलोमीटर। प्रवाहित जिला कौन कौन सा हो गया? प्रवाहित जिला, प्रवाहित जिला कौन कौन सा हो गया? राजनांदगांव, कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर। इससे पहले इंद्रावती को लिखवा चुका हूं, इससे लिखवा नहीं रहा हूँ ना, समझाया हूँ बस। इंद्रावती क्या है, आप अपने मन से लिखना। इंद्रावती, इंद्रावती नदी का उद्गम यहाँ से मुहाना, यहाँ पर लंबाई इतना, और उसके बाद क्या है, प्रवाहित जिला इतना, तटी नगर ये, और उसकी सहायक नदी ये सब। तो सीधा मैं किससे चालू किया हूँ? उसकी सहायक नदी, क्योंकि कल पढ़ चुके हैं इंद्रावती के बारे में। उसकी सहायक नदी के बारे में नहीं पढ़े थे, कोटरी नदी। तो कोटरी नदी का उद्गम कहाँ से? राजनांदगांव से। मुहाना कहाँ पर? तो बीजापुर में। लंबाई कितना है? 145 किलोमीटर। प्रवाहित जिला कौन कौन सा हो गया? तो कौन कौन सा हो गया? राजनांदगांव, कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर में। हो गया कोटरी नदी। कोटरी नदी के बाद अगला नदी कौन सा है? निब्रा नदी। अच्छा, विशेषता में याद रखना कि इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो कौन सी नदी? कोटरी। देखो कोटरी दिख रहा है, तो इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी नदी है? कोटरी। कौन सी है? कोटरी। कोटरी के बाद अगला नदी कौन सा है? निब्रा। कौन सा? निब्रा। कोटरी के बाद अगला नदी कौन सा नदी है? तो हमारा निब्रा नदी। कौन सा नदी? निब्रा नदी। और इस निब्रा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? उद्गम हुआ है कहाँ से? कांकेर से। मुहाना कहाँ पर बना है इसका? कहाँ पर बना है? बीजापुर में। कहाँ पर बना है? बीजापुर में। प्रवाहित जिला कौन सा हो गया? कांकेर। कांकेर के बाद नारायणपुर। नारायणपुर के बाद बीजापुर। कौन सा? बीजापुर। ये हो गया किस नदी के बारे में? निब्रा नदी के बारे में। कौन सा नदी? निब्रा नदी। निब्रा नदी के बाद अगला नदी कौन सा है? गुडरा नदी। कौन सा नदी? गुडरा नदी। इस गुडरा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ इसका? कांकेर से हुआ है उद्गम। मुहाना कहाँ पर बनाया है ये? मुहाना बनाया है बारसूर दंतेवाड़ा में। कहाँ पर? बारसूर दंतेवाड़ा में। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बारसूर दंतेवाड़ा में मुहाना बनाया है। फिर उसके बाद प्रवाहित जिला कौन कौन सा हो जाएगा? कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा। उसके बाद जो अगला नदी है हमारा, कौन सी नदी है? बोर्डिंग नदी। कौन सी नदी? बोर्डिंग नदी। बोर्डिंग नदी। इस बोर्डिंग नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है इसका? कहाँ से हुआ है? कोंडा गांव से हुआ है बोर्डिंग नदी का उद्गम। मुहाना कहाँ पर बना है इसका? दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में कौन सी परियोजना के पास? बोध घाट परियोजना के पास। बोध घाट परियोजना दंतेवाड़ा में।
फिर प्रवाहित जिला कौन कौन सा इसमें, तो प्रवाहित जिला कौन कौन सा हो गया, कोंडागांव, बस्तर और दंतेवाड़ा। कोंडागांव, बस्तर और दंतेवाड़ा प्रवाहित जिला हो गया। उसके बाद जो अगला है हमारा कौन सा, नारंगी नदी। कौन सा नदी, नारंगी नदी। तो नारंगी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, माकड़ी तहसील कोंडागांव से। मुहाना कहाँ पर बना है, तो चित्रकूट जलप्रपात बस्तर में। प्रवाहित जिला कौन कौन सा हो गया, तो कौन कौन सा हो गया, कौन कौन सा हो गया, कोंडागांव और बस्तर। तो उद्गम कहाँ से हुआ है नारंगी नदी का, कहाँ से हुआ है, माकड़ी तहसील, माकड़ी तहसील कहाँ से, कोंडागांव से। मुहाना कहाँ पर बना है इसका, तो मुहाना बना है चित्रकूट जलप्रपात बस्तर। कहाँ पर, चित्रकूट जलप्रपात बस्तर में इसका मुहाना बना है। प्रवाहित जिला कौन कौन सा हो गया, तो कोंडागांव और बस्तर। कौन सा, कोंडागांव और बस्तर। और इसके तट पर एक नगर है, कौन सा नगर है, तटीय नगर कौन सा इसके नगर, तो नगर है कौन सा, कोंडागांव। कौन सा, कोंडागांव। तो ये हो गया उत्तर की सहायक नदी, ये क्या हो गया, उत्तर की सहायक नदी। अब देखेंगे क्या दक्षिण की सहायक नदी कौन कौन सी है। तो दक्षिण की सहायक नदी में कौन कौन सी है, चिंतावागु और तालपेरू एक साथ लिख दे रहा हूं, चिंतावागु और तालपेरू। कौन कौन सा, चिंतावागु और तालपेरू। तो चिंतावागु और तालपेरू को उद्गम कहाँ से हुआ है, बीजापुर। मुहाना कहाँ पर है, तो बीजापुर। प्रवाहित जिला कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, बीजापुर। तो तीनों कहाँ है, तो बीजापुर। कहाँ है, बीजापुर। चिंतावागु और तालपेरू उद्गम और मुहाना कहाँ पर, तो बीजापुर में। प्रवाहित जिला कौन सा, तो बीजापुर। उसके बाद आखिरी नदी है हमारा कौन सा नदी, शंखिनी और डंकिनी नदी। शंखिनी डंकिनी नदी, कौन सा नदी, शंखिनी डंकिनी नदी। शंखिनी डंकिनी नदी उद्गम कहाँ से हुआ है, तो कहाँ से हुआ है, दंतेवाड़ा से। मुहाना कहाँ पर बना है, तो दंतेवाड़ा में। और प्रवाहित जिला कौन सा है, तो दंतेवाड़ा है। हमको इसमें विशेषता याद रखना है क्या क्या, कौन सी नदी, दंतेश्वरी माता मंदिर। कौन सा मंदिर, दंतेश्वरी माता मंदिर। दंतेश्वरी माता मंदिर। यह मंदिर किस नदी के किनारे है, तो कौन सी नदी के किनारे है, तट पर है, तो कौन सी नदी के तट पर है, शंखिनी डंकिनी नदी। तो दंतेश्वरी माता मंदिर इसी नदी के तट पर है। और एक और क्या है, यह छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी है। यह छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी है। तो ये हो गया हमारा इंद्रावती नदी और इंद्रावती की सहायक नदी।